नमस्कार, जय हिंद। कोर्ट के रूम के सीन के बारे में आपको पता ही होगा। ऑर्डर, 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 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सारी चीजें कोर्ट से एट्रीब्यूटेड हैं। और कुछ आइकॉनिक सीन्स भी आपने देखे होंगे बहुत बार। पर आज की जो खबर है वो इतनी आइकॉनिक है जो शायद आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि अब इस देश में क्या होने लगा है। जी हाँ, एक नई गाथा, एक नया स्कैम जो अब हम अनरेवल करने जा रहे हैं आपके सामने। हालांकि सीजेआई साहब का भी इंपर्सोनेशन हो चुका है। कोई सीजेआई बन के भी कुछ कर रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कहानी है कि आपको एक जज बनने के लिए आखिर क्या चाहिए। अगर आपको एक न्याय वाली मूर्ति बननी है तो आपको क्या चाहिए। देखा जाता है नॉर्मली कोर्ट रूम एक बढ़िया सा तैयार हो सके, अपने टेबल पे फाइल्स भर लीजिए, बढ़िया सा कोट सूट पहन के अटायर में एक व्यक्ति को बैठा दीजिए टाई लगा के जो लगे थोड़ा सीरियस, और एक एम्बलम रख लीजिए और साथ में रख लीजिए एक हथौड़ा, मिनी हथौड़ा या ग्रेवल जिसको बोलते हैं, और उसको रख लीजिए। और कोई कह ही नहीं सकता कि आप जज साहब नहीं हैं। लोग आएंगे आपके यहाँ दलीलें लेके, जज साहब बोलकर जाएंगे। आसपास आपने वकीलों को भी रख रखा है और बहुत कुछ काले कोट में दिखता है तो आप बोलते हैं कोर्ट है। पर आपको कहानी बता दें, एक ऐसा ही कोर्ट चल रहा है पिछले 5 सालों से, और उसको अब जाकर बस्ट किया गया है, और ये कोर्ट बिल्कुल फेक है। अहमदाबाद पुलिस ने सोमवार को एक एफआईआर रजिस्टर किया है एक व्यक्ति के खिलाफ जो कि फेक आर्बिट्रेशन का कोर्ट चला रहा था, और वहां पे बैठ के बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर दिए। 2019 से लेकर 24 तक ऑर्डर पे ऑर्डर पास कर रहा था। यहां हमारा एक सिस्टम है जहां पर पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जहां पर ऑर्डर जल्दी पास ही नहीं हो पा रहे। और एक यहां पर एक सिस्टम है, जिस व्यक्ति जो आप ये देख रहे हैं चेहरा, ये बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ये अपने आप को जज बोलकर पिछले 5 सालों में लगातार अहमदाबाद की एरिया में ऑर्डर पे ऑर्डर पास करता है। और सिर्फ ऑर्डर पास नहीं करता है, अरबों की संपत्ति ये जो सरकार की है उसको लोगों को बांट रहा है, अपने आप को बांट रहा है। इसने गबन कर लिया अरबों की संपत्ति। 5 साल बाद पता चला कि अरे ये तो फेक कोर्ट है। हमने फेक बहुत चीजों के बारे में सुना होगा, पर फेक कोर्ट, फेक जज शायद आप और हम पहली बार देख रहे हैं। और अरबों की संपत्ति का गबन कर चुका है ये व्यक्ति। हो क्या रहा था हम आपको बताएं। एक ऐसी ही पिटीशन डली थी। ये व्यक्ति क्या करता था, अपना ही एक केस बनाता है। केस में किसी को बुलाता है और बोलता है कि ये प्रॉपर्टी तो सरकार की है, आपकी नहीं है। इतना पैसा दे दो तो सुलटारा हो जाएगा, या फिर मैं सरकार की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, इतना पैसा दे दो, आर्बिट्रेशन हो जाएगा। तो आर्बिट्रेशन में होता यही है, व्यक्ति बीच में जो बैठता है वो अपनी डिक्री दे देता है कि हाँ अभी आपका हो चुका है। तो इस डिक्री को इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया कि अब ये सरकारी जमीन आपकी है। अब सरकारी जमीन तो फेक रूप में ही चल रही थी उसकी है। वापस से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया कि इस फेक जमीन पर किसका कब्जा, उसको तुरंत खाली करिए, ये सरकार की जमीन है। जिस व्यक्ति को आर्बिट्रेशन दिया गया था वो अब पहुंचता है सिविल कोर्ट में कि देखो सर, मेरे पास ये आर्बिट्रेशन का कागज है, ये सर्टिफिकेट है और ये जमीन मेरी है। अब सिविल कोर्ट भी अचंभे में पड़ गई कि यार बात तो सही है, आर्बिट्रेशन का पूरा बढ़िया सा दस्तावेज बना हुआ है, मोहर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये सर्टिफिकेट तो नकली है। ऐसा कोई जज तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ऐसा कोई कोर्ट तो हमने नियुक्त ही नहीं किया। अब सारे सिविल कोर्ट में वहां पर एक हड़कंप मच जाता है कि आखिर हमारे बीच में फेक जजेस, फेक कोर्ट्स बन गए हैं। तुरंत डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर किया रजिस्ट्रार को कि एक एफआईआर कराइए उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि अपने आप को इंपर्सोनेट कर रहा है एक जज के तौर पर। अब इस व्यक्ति का क्या, बेचारे ने सर्टिफिकेट भी लिया, दौड़ भी लगाई, पैसे भी दिए, सब कुछ किया, सर्टिफिकेट भी लिया। अब इसकी कहानी खत्म। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ही चार्ज लगाने लगे कि सर यही गलत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला हमें क्या पता, हमें तो 5 साल बाद हमें पता चल रहा है कि वो फेक कोर्ट है। तो सर हमारे लगभग सिस्टम में जो लचर अवस्था है वो कई बार दिख जाती है। और 5 साल तक कोई फेक चीज चल रही हो, उसको बस्ट आप 5 साल बाद करते हैं, बड़ा ही अजीब सा लगता है सुनते हुए। खैर ये तो हुआ ही हुआ। ये पूरा इन्वायरमेंट बनाते थे, अपने पूरे कोर्ट रूम को भरे रहते थे वकीलों, वहां वकील अब मौजूद हैं। आप ये सोचिए, 15-20 वकील मौजूद हैं, भीड़ लगी हुई है, अपने ही केसेस बना रहे हैं, अपनी ही सुनवाई कर रहे हैं। बढ़िया कोर्ट रूम बना रखे, फाइल्स का गट्ठा लगा हुआ है। इसको देखकर तो कोई भी मान लेगा कि ये कोर्ट है। पर फिर भी इस फेक कोर्ट का बस्ट हुआ और अरबों की संपत्ति का खुलासा होगा कि कैसे गबन किया जा चुका है। अब कहानी एक और भी हम आपको बताते हैं। ये सिर्फ बात एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं है। सितंबर के आखिरी दिन और अक्टूबर के पहले दिन एक खबर यह भी बन रही थी कि स्कैमर्स ने फेक किया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को,
इंपर्सोनेट किया हमारे सीजीआई साहब को और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के 7 करोड़ रुपए लेके निकल लिए। टेक्सटाइल बैरोन एसपी ओसवाल साहब है, जो चेयरमैन है आपके वर्धमान ग्रुप के, उनको एक फेक टीम उनके घर पे पहुंचती है, छापेमारी करती है और बोलती है कि आपके यहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इससे 82 वर्षीय ओसवाल साहब घबराते हैं और बोलते हैं कि सर, हमारी जिंदगी ऐसे मत खराब करिए, आप बताइए इसको कैसे करना है। तो हमारे पास एक्ट्स कुछ है, हम देखते हैं। इन्होंने स्पाइक को यूज करते हुए या किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इनको कॉल करवाया और कॉल पर बोले कि मैं आपके सीजीआई साहब बोल रहा हूं, ये केस मेरे यहाँ आया है और इसका ये जजमेंट है। 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक ऐसे अकाउंट को जिसको विजिलेंट अकाउंट कहा जाता है, कि इस अकाउंट में पैसे आपके पड़े रहेंगे, सेफ, आप चिंता मत करिए, और उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। आप सोच सकते हैं सर, एआई टेक्नोलॉजी से तो हम लड़ ही रहे हैं, यहां तो इंसान ही खड़े हैं जो अपने आप को फेक बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि 7 करोड़ रुपए में से 5.5 करोड़ तो रिकवर कर लिए गए, पर फिर भी बड़ी बात है कि देश में आखिर हो क्या रहा है। देश में एक और चीज हो रही है सर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर उसके पहले आप समझिएगा कि धारा कौन सी लगेगी। धारा 170 कहती है आईपीसी की, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, 2 साल या उसके ज्यादा की सजा या आपको फाइन हो सकती है। दूसरा, हमारे पास सेक्शन 419 है, 419 है, जो बोलता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जो पर्सोनेशन से चीटिंग करता है उस पे भी जेल टर्म भी है और फाइन भी है। पर ये जेल टर्म 2 साल 3 साल का है, जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुए, सोचिए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हालांकि इन सब की कहानी का जो जोड़ है वो है राइजिंग एस्पिरेशंस। आज इन सर्विसेज का, जुडिशरी का, आईएएस का, आईपीएस का इतना बड़ा क्लाउड बनाकर सोशल मीडिया पे दिखाया जा चुका है कि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा यही बने। आज बच्चों के दिमाग में बचपन से ही खाने के बारे में नहीं, सामाजिक चीजों के बारे में नहीं, बल्कि यह डाला जाता है कि तुमको आईएएस बनना है, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल करने की सोची तो आईएएस ही बनना, अदरवाइज तुम्हारा जीना वर्दी नहीं होगा। इतना भर दिया गया है सर कि बिहार के एक जिले में 18 साल वर्षीय यह व्यक्ति 2 लाख रुपए किसी को देता है और इसको वर्दी मिलती है और एक गन मिलती है। ये इस वर्दी और गन को पहनकर एक जेल में घुसता है ताकि लोग इसको खड़े हो जाएं देखकर, लोग खड़े भी हो गए। क्योंकि आप आईपीएस के तौर पर तो उसकी मेहनत नहीं देखते हैं, आप तो वर्दी और सिर्फ गन देखते हैं और आप खड़े हो जाते हैं। स्टार्स भी सारे के सारे लगे हुए थे। पर इसको तब पकड़ा गया कि एक तो व्यक्ति लग भी नहीं रहा था, दूसरा आपका सूचना किसी को मिली नहीं, तो इन्होंने अरेस्ट इनको कर लिया कि भैया बताइए आपका आइडेंटिटी क्या है, तो इन्होंने बोल दिया साहब कि मैं 2 लाख रुपए देके अभी बंद कर आया हूं। राइजिंग एस्पिरेशंस इतने हैं सर कि लोग मेहनत क्या है, कैसे नहीं समझना चाहते, क्या शॉर्टकट है ये समझना चाहते हैं। पर एक बात इस चैनल से, इस माध्यम से बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप जिंदगी में जो कुछ भी करें बेहतर तरीके से करें, जेन्युइनली करें, शायद वही असली जिंदगी है। और हर काम बेहतर है, हर चीज बेहतर है। आप अपने एस्पिरेशंस को इस कदर तक ना बढ़ाएं कि आप गलत कामों में उतर जाएं। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो चीटिंग हो रही है, जो इंपर्सोनेशन हो रहे हैं, ये हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको समझना होगा एस्पिरेशंस एक लेवल तक ठीक है, इससे ज्यादा नुकसान कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, पर हम आपको जरूर बताएंगे एथिक्स में ऐसे बहुत बार चांस बनेंगे कि आपको एक केस स्टडी या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तैयार रहिएगा। ऐसी और चीजों को समझने पढ़ने के लिए आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 24999 में पूरा कोर्स आपको मिलता है। हमारे 3 बैचेस हैं। टारगेट 2025 का 24999 में है, टारगेट 2026 का 29999 में है, और आकाश बैच भी हमारा चल रहा है। तो अगर आप आरंभ लेना चाहते हैं 26 के लिए 29999 में, आपका 22 महीने का कोर्स है, 18 महीने प्लस 4 महीने का एक्सटेंशन है। बेहतरीन पढ़ाई, डिसिप्लिन, कंटेंट, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। आगाज बैच इंग्लिश में 27 अक्टूबर से चालू हो रहा है, जुड़ जाइएगा। 27 के लिए है, लंबा पढ़ना है, जबरदस्त पढ़ना है। और जो लोग फिर से एग्जाम देना चाहते हैं जुड़ जाइए। और जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में जुड़ना चाहते हैं, आज से हमारा चालू हो रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2, जुड़ सकते हैं आप दोपहर में 2:30 बजे। जय हिंद, और सीएमसी कोड याद रखिएगा, जरूर लाइसेंस शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय एवरीवन।